ये सेशन होने वाला है क्लास 9 एग्जाम्पल चैप्टर मोशन का। उसमें आपके जो मैं एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करूंगा। तो पहला इस एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर है। अ पार्टिकल्स is moving in a circular path of radius, the displacement after half of cycle would be। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल से जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, हमें बताना है कि हाफ साइकिल के बाद में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्टूडेंट आपका लेट से ये आपका सर्कुलर पाथ है, द पार्टिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब यहाँ से ए, लेट से दिस इज पॉइंट ए एंड इट इज गोइंग फ्रॉम दिस इज कंप्लीट हाफ साइकिल। आपका ए से लेके बी तक ये पूरा कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट हाफ साइकिल हो जाएगा। मतलब कि आपको ए बी निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका लेट से दिस इज सेंटर ओ और ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, सो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। तो आपका ये हो जाएगा आर प्लस आर टू आर। तो आफ्टर द हाफ साइकिल डिस्प्लेसमेंट विल बी टू आर। तो आपका टू आर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस पूछता, तो डिस्टेंस आपका होता ए बी, ये वाला ये आपका डिस्टेंस होता। तो डिस्टेंस पूरा कंप्लीट साइकिल का होता है 2 पाई आर एंड हाफ का हो जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई आर। अगर आपका ये डिस्टेंस पूछता आफ्टर हाफ साइकिल के बाद डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका आंसर पाई आर हो जाता। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Now option question number B, the body is thrown vertically upward with velocity u, the greatest height h to which it rise। एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर u वेलोसिटी से हमने फेंका है, ठीक है। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका v जीरो होगा हमेशा। ऊपर जाकर जो v होता है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पर रुकता है जाके। तो ग्रेटेस्ट हाइट कितना हाइट पहुंचेगा, तो इसको हम करेंगे इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v बच्चों आपका जीरो हो जाएगा एंड u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आपका लगेगा माइनस g, क्योंकि जो मोशन होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, एंड h, तो यहाँ आएगा h मैक्स। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल एंड h इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऑप्शन नंबर बी। बी बच्चों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन 2g आपका मैक्सिमम हाइट जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको ऊपर को फेंकेंगे तो वो यू स्क्वायर अपॉन 2g जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी ये बच्चों, the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is। न्यूमेरिकल रेशियो का मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है। तो बच्चों लेट से आपके कोई दो पाथ हैं ए और बी, और यहां से एक और पाथ है ए से बी जाने का सी। तो अगर मैं बात करूंगा ए से बी, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल रहेगा। लेकिन अगर मैं पाथ सी से जाऊंगा तो पाथ सी से डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट कम होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी और डिस्टेंस होगा ए सी बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो डिस्टेंस के हमेशा इक्वल होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस के बराबर होता है या उससे हमेशा छोटा होता है। तो ऊपर जो नोमिनेटर है वो छोटा आएगा और जो डिनोमिनेटर है डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा। तो नोमिनेटर जब ग्रेटर देन है सॉरी लेस देन है और डिनोमिनेटर बड़ा है, या फिर ये इक्वल हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कई बार इक्वल भी होंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा मतलब नोमिनेटर छोटा है, जब नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूं नोमिनेटर छोटा मतलब ये 7 है और ये 9 है,
मतलब ये सोच लो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा होती है हमेशा या बराबर होगी, तो ये जो है फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा। और मान लो अगर दोनों बराबर है 7/7 तो 1 आएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन इक्वल और लेस देन 1 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इक्वल और लेस देन 1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, if the displacement of object is proportional to the square of time then the object move with, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियली मान लो कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, तो s इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा आपका इनिशियल, मान लो u आपका 0 है, हाफ a into t square, so s is equal to half a t square। अब क्वेश्चन में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो अगर मैं s प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ इसका मतलब a आपका कांस्टेंट का काम करेगा, ये जो टर्म है ये आपकी कांस्टेंट की काम करेगी, तो जो a है वो आपका कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन बीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें आपका ये बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ का मतलब है लेट्स से यहाँ पर टाइम आपका 1 2 3 4 आपका ये टाइम चल रहा है, लेकिन टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। ये लेट्स से अगर ये आपका फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, तो विद द टाइम द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी में आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो सेम स्पीड से ही मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second, it implies that the boy is रेस्ट में है, रेस्ट में है या मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अ बॉय इज एंजॉयिंग राइड ऑन मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड मतलब जैसे बच्चों ऐसा सर्कुलर पाथ में बच्चा मूव कर रहा है लाइक दिस, तो ऐसे मूव करेगा, ये उसका वेलोसिटी है, ये v। तो स्टूडेंट वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये जो मोशन है ना इसका यूनिफॉर्मली, ये इन अ यूनि एक्सेलरेटेड मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, रेस्ट में नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होता है तो मतलब एक्सेलरेशन होगा। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द यूनिट, जो वीटी ग्राफ होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो यहाँ पर मैं वीटी ग्राफ बनाता हूँ ये, और कोई भी मोशन ले लेता हूँ मैं, लेट से ये है आपका, अब
VT रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो हमको ये देखना है, मान लो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा अपॉन टाइम, ठीक है, सॉरी आपको एरिया पता करना है, एरिया। तो अगर मैं एरिया मान लो ये आपका एरिया लूंगा ये और ये, तो ये एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो रेक्टेंगल है ये, तो ये V ये T, तो आपका एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ वी टी। तो स्पीड इंटू वेलोसिटी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। कैसे, देखो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसल, आंसर इज मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 car A, B, C, D are moving on a level road. Their distance versus time graph as shown in the figure. Choose the correct statement. अब देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये जो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसमें ये जो स्लोप होता है, स्लोप शो करता है हमारे स्पीड को, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड सी की है, उससे कम डी की, सॉरी सबसे ज्यादा स्पीड सी, हाँ सबसे, उससे कम डी, उससे कम ए और सबसे कम बी, क्योंकि बी का जो स्लोप है वो सबसे कम है, तो बी की स्पीड लेस है, मिनिमम है, सबसे कम, और सी की स्पीड मैक्सिमम है। सी की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। तो कार ए इज फास्टर देन कार सी। देखो कार ए फास्ट नहीं है क्योंकि सी की स्पीड सबसे तेज है, तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। कार बी इज स्लोएस्ट। कार बी, देखो कार बी सबसे लेस स्पीड है, ये बात सही है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कार बी इज द स्लोएस्ट, ठीक है। बाकी कार डी इज फास्टर देन कार सी, कार डी फास्टर नहीं है, देखो क्योंकि कार सी मैक्सिमम स्पीड है उसका, वो सबसे ऊपर है। कार सी इज द स्लोएस्ट, कार सी स्लोएस्ट नहीं है, ठीक है, कार सी मैक्सिमम है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following figure represent uniform motion of a moving object correctly? यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट देखो ये कर्व पार्ट, कर्व है, ये नहीं शो करेगा, ये भी कर्व है, नहीं शो करेगा, ये डिस्टेंस टाइम है, यूनिफॉर्म नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 10 20 30 40, तो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन बना दिया मैंने। ये स्लोप जो है वो क्या देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल ये मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं इस ग्राफ पर, ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v2 v1, यहाँ पे टाइम t1 t2, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हम कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यू का। In which of the following case of motion the distance moved by the magnitude of displacement are equal? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है किस केस में इक्वल होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मान लो ये 2 मीटर है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि स्ट्रेट पाथ है। तो
आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल होता है। और अगर ये कर्व पाथ होगा, लेट्स से ये सी, तो आपका डिस्टेंस तो ये बन जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट अब भी ए बी रहेगा 2 मीटर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ भी नहीं होता, टू एंड फ्रो भी नहीं होता, रिवॉल्विंग अराउंड द सन भी नहीं होता। ठीक है, द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट बॉडी, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपके क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज थे 11 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो आप फुल वीडियो देखिए, और अगर आपको इसके आगे भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।